हाय दोस्तों, मैं गहना वशिष्ठ और आप सबका स्वागत है द गहना शो में। और आज की हमारी गेस्ट है मिस रिंकी। रिंकी, आपका दिल से हम स्वागत करते हैं। थैंक यू। सो मिस रिंकी, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि जब पहली बार आपने डिसाइड किया कि आपको फिल्म इंडस्ट्री में काम करना है, आपने कैसे डिसाइड किया, अपने पेरेंट्स को आपने कैसे बोला और आप मुंबई पहली बार कब आई? पहली बात तो मैंने किसी को बोला ही नहीं। अच्छा, फिर? और ये सब अचानक होता गया। कब हुआ, जैसे मेरी मतलब पढ़ाई ख़त्म हुई तो उस टाइम ऐसा हुआ था कि मेरी इंगेजमेंट टूटी थी। ओह माय गॉड। तो ऐसा लग रहा था कि क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ जहाँ मैं भूल जाऊँ, मतलब अपने आप को दूर भेजने के लिए। और बस उसी के भागती गई बस। और भी एक था, मेरी मम्मी से रिलेशन अच्छे नहीं है, दूसरी बार तो कहीं चैन से रहने ही नहीं देती थी, तो अपने आप को उससे दूर ही भगाती ऐसे जगह ले आई। तो माँ चूंकि इतना पवित्र रिश्ता होता है, माँ से रिलेशन क्यों नहीं है? मतलब सेकंड मदर है, स्टेप मॉम। तो आपके पापा हैं? हाँ, पापा। वो कितना समझते हैं आपको, कितना सपोर्ट करते हैं? वो कुछ नहीं, बस उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। अरे बाप रे। तो रिंकी, तो आपकी जो सेकंड मॉम है वो कब आई थी आपकी लाइफ में? मतलब वही मैं 1-1.5 साल की रही हूँ बस। तब से? तो बचपन से तो बड़ा टफ रहा होगा सब कुछ यार। नहीं, दादी दादा थे और मेरी दादी बहुत अच्छी थी, मेरे दादा भी बहुत अच्छे थे। मतलब जब तक वो लोग थे ना तब तक मुझे कोई प्रॉब्लम हुई ही नहीं। अच्छा। मुझे और मेरे भैया को। और मतलब तब तक तो मतलब दादी शेरनी थी मेरी, लेकिन जैसे मेरी दादी ऑफ हुई बस प्रॉब्लम फिर शुरू हो गई। और आप ओरिजिनली कहाँ से हैं? मैं यूपी लखनऊ से। अच्छा, लखनऊ से? मेन सिटी लखनऊ से? क्योंकि लखनऊ तो आपका बहुत खूबसूरत है। अच्छा है ना, काफ़ी अच्छा है। तो आप कब आई मुंबई, कौन से ईयर में? मैं 2013 में आई। अच्छा, 10 साल हो चुके हैं आपको? 2013 में आई थी, लेकिन 1 साल मैंने पूरे एक्टिंग क्लासेस किया और फिर उसके बाद 6-7 महीने डांस क्लासेस किया। वाह। क्योंकि मैं लड़कों जैसे चलती थी। सीरियसली? ऐसा लगता था जैसे मतलब अभी एक लड़की लड़कों जैसे चलेगी तो लोग कैसे देखेंगे ना, मतलब अजीब सा। हाँ, तो उसको चेंज करने के लिए मैं सोचती थी, मुझे शौक लगता था कि मुझे लड़कियों जैसे चलना है। तो मैंने क्लासिकल डांसेस सीखे, तो थोड़ा सा चेंजेस आए। फिर 6-7-8 महीने चले, फिर वो भी छोड़ दिया। फिर उसके बाद से इधर उधर मतलब काम में ही लग गए। तो मुझे एक बात बताएं, जब आप 2013 में पहली बार मुंबई आई थी तो आपने सबसे पहले क्या काम किया था और आपको काम कैसे मिला था? पहले मैं जब एक्टिंग क्लासेज कर रही थी और करने के बाद निकली, फिर तुरंत डांस क्लासेज, उसके बाद मैंने असिस्टेंट डायरेक्टर कर लिया। वाह, बहुत बढ़िया। मेरे कई सारे फ्रेंड थे, तो उनके मतलब ऐसे छोटे वेब सीरीज वगैरह करते थे, तो वो बोले कि नहीं, खाली रहोगी उससे अच्छा है कि कर लो। तो कहीं प्रोडक्शन कर लेती थी, कहीं असिस्टेंट कर लेती थी, लेकिन ऐसे करते करते मतलब 30-40 महीने कर डाले वेब सीरीज असिस्टेंट। वाह, बहुत बढ़िया। तो बोलने लगे कि मतलब अब तू इसी में लग जा, मतलब अच्छा काफ़ी वर्क कर रही है। मैंने बोला नहीं सॉरी, मैं 2 नाव पे नहीं चढ़ सकती। बिल्कुल बिल्कुल, उससे कोई फल नहीं मिलता। तो इसके लिए, और डायरेक्टर से बनती नहीं थी मेरे। क्यों ऐसा? क्योंकि स्क्रिप्ट में होता कुछ और था, वो सीन से एक्स्ट्रा लेते थे। अब लेना पड़ता है ना कभी कभी कि कब कहाँ जाए। तो मुझे ऐसा लगता था ना कि ये अपनी तरीके से क्यों कर रहे हैं, मतलब ऐसा लगता था। मैं बोलती सर ये तो इसमें है नहीं, तो बोलते ए अंदर जाओ, हाँ, आर्टिस्ट देखो, जाके कंटिन्यूटी देखो, तो ये देखो TCR देखो, मतलब चिल्ला के वहां से हटा देते। तो TCR शीट्स होती थी आपके यहाँ? हाँ, मतलब उस टाइम थे ना, तो पेन वगैरह से लेकर हाँ, क्योंकि आजकल तो किसी प्रोडक्शन हाउस में TCR नहीं शीट्स नहीं मिलेंगे। हाँ, उस टाइम थे। और मतलब कि तब ना मुझे और 1-2 डायरेक्टर से, नाम नहीं वो करूँगी, मतलब बहुत बेकार तरीके से झगड़े हो गए और बाद में बोलते हैं सॉरी, अच्छी लड़की है ना अच्छी लड़की है, मतलब चिल्ला देते थे मुझे, बोलते बाद में अच्छी लड़की है सॉरी। मैं आते वक्त मिलती भी नहीं थी, मैं बोलती मुझे नहीं मिलना है ऐसे लोगों से जो मुझे डांटते। करेक्ट। और इसके लिए मैंने छोड़ दिया जानबूझ के। अभी भी चाहूँ तो मैं लग सकती हूँ, लेकिन हाँ, क्यों नहीं लग रही हो?
दो नाव पे मतलब ऐसा था ना कि मेरा दिमाग ना उधर ही था, क्योंकि ऐसा लगता था कि नहीं मेरा कुछ छूट रहा है। बट एक बात बताओ रिंकी, जो कि मार्केट इज सो लो नाउ, नाउ काम नहीं पब्लिक के पास, तो कुछ काम मिल रहा है, आप क्यों नहीं कर रहे हैं? ठीक है, वो पुरानी बात है, सीखना था लोगों के बीच में। उस टाइम कैसा था कि मैं ना स्पोर्ट बॉय को भी सर बोलती थी। ओह वाह। हाँ, और प्रोडक्शन वाले को कब अब मतलब बोलती हूँ अभी, बट रिस्पेक्ट देती हूँ, सर नहीं। हाँ दादा बोलती हूँ। हाँ दादा बोलती, हाँ जी दादा ये वो। तो मतलब उस टाइम किसी को भी तो रिंकी, आपने आज तक जो जो काम किए हैं हमारे दर्शकों को बताइए एज एन आर्टिस्ट। मैंने वेब सीरीज करी है कुकू की। ओके, नाम? एपिसोड एक का बिजनेस क्लास स्टोरी, और एक तो जोर से बोले ताकि पब्लिक को पहुंच पाए आपकी आवाज। एक बिजनेस क्लास की स्टोरी है, और हाँ। दूसरी थी चुल। ओ लवली नाम है, हाँ। चुल। चुल, सही है। और बाकी उसके बाद मतलब वेब सीरीज यही दो है मेरी बस। ओके। हाँ। और आपने जिन जिन वेब सीरीज को असिस्ट किया है या डायरेक्शन किया है, उनमें से जो सबसे हिट है, जहाँ पे बिहाइंड द सीन थी आपने नहीं, मैं अभी लड़के तो, क्योंकि वो 2013-14 की बात है ना, ये 23 है, 23 है। तो अभी उतना माइंड स्क्रिप्ट्स पढ़ी होंगी, बट मैं हटाओ। हाँ। कर तो आजकल आप क्या कर रही हैं, कैसे चल रहा है आपका सब कुछ? अभी तो मेरा ठीक चल रहा है, अभी सीरियल चल रहा है मेरा, और एज अ आर्टिस्ट ही काम कर रही हूँ। कौन सा सीरियल कर रही हैं बताएं हमारे दर्शकों को, ताकि आपके शो देख सकें वो। हाँ, अभी मैंने किया किस्मत की लकीरों और Lovely। पलकों की छाँव। इससे पहले सिर्फ तुम, तो उसको तो बंद हुए काफी टाइम हो गया, और बस ऐसा चल ही रहा है। तो ये जो शो आप कर रहे हैं उनके कैरेक्टर नाम बताएं पब्लिक को। हाँ, उसमें एक में चंपा कैरेक्टर नेम था मेरा, लवली। पलकों की छाँव में, और किस्मत में गौरैया नाम था मेरा, नेगेटिव कैरेक्टर दोनों में। आपको टैलेंट का पिटारा में लेकर आई हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं। तो एक बात मुझे बताएं रिंकी, जैसे कि आप एक सिंगल हैं, राइट? जब आप फ्लैट देखने जाती हैं, एक आउटसाइडर हैं, तो बॉम्बे में क्या स्ट्रगल होता है आपको? आसानी से लोग फ्लैट दे देते हैं या बहुत सारी चीज़ें पूछते हैं? नहीं, यहाँ पे मतलब सबसे पहले पूछते हैं, अगर लड़की के लिए जा रही तो पूछते हैं अकेले है क्या, कभी सिंगल लड़की हो या लड़का हो, कोई रूम नहीं देता है। करेक्ट। बहुत प्रॉब्लम होती है, और मतलब जरूरी भी है, क्योंकि क्या ही पता है बाहर से कौन कैसा है, अभी किसको पता है। हाँ। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि मतलब इतने सालों में अभी ये तो समझ में आया कि शायद वो भी सही है, गलत नहीं है, क्योंकि आप सही हैं, मैं सही हूँ, ठीक है, हर कोई सही, इसकी कोई गारंटी नहीं, तो अच्छा भी है, लेकिन यहाँ पे रूम मिलना मुश्किल तो है ना, बहुत स्ट्रगल है ना। हाँ, स्ट्रगल तो बहुत है। और एक बात बताइए मुझे, जैसे लॉकडाउन हुआ था, उसके पहले मुंबई आ चुकी थी, तो लॉकडाउन में आपने कैसे स्ट्रगल किया, कैसा रहा आपका स्ट्रगल? ऐसा लगता था मुझे दौरे पड़ता था, मैं सुसाइड कर लूंगी। हाँ, क्योंकि मैं लॉकडाउन से पहले घर से आ गई थी। अच्छा। 1 महीने घर पे रह के आ गई थी, और जैसे मैं यहाँ पे आई, मतलब जनवरी में, तो उधर कुछ चल रहे थे थोड़े से दंगे फसाद वगैरह। कहाँ पे? यूपी में। अच्छा। जनवरी में चल रहे थे ना, 2019 के आसपास। हाँ। अच्छा, ओके। तो उस टाइम तो 1-1.5 महीने मेरा वहीं चला गया, क्योंकि टिकट हो ही नहीं रहा। फिर उसके बाद से इधर जैसे आई, तो मैं क्या सोची, पीजी से रूम शिफ्ट करूं। करेक्ट। और पीजी से रूम में जैसे शिफ्ट किया, लॉकडाउन लग गया। ओह शिट, फिर ना मैं उधर गई, ना इधर की, कहीं की नहीं। हाँ। और बहुत प्रॉब्लम हुई, मतलब ऐसे लगता था मुझे दौरे पड़ते थे, मतलब ऐसे लगता था कि 2 मिनट लगेगा मैं सुसाइड करूँ, मतलब सब खत्म ही हो गया। क्योंकि स्टार्टिंग में तो ठीक था, मतलब बढ़ता जाता था ना जैसे, तो ऐसे लगता था अब सब पता नहीं सब ठीक होगा भी कि नहीं होगा। करेक्ट, क्योंकि बहुत बहुत पेनफुल टाइम था वो। उस टाइम मुझे ऐसा लगा कि मतलब मुझे दौरे पड़ते हैं क्या, मतलब ऐसा लगने लगा, लेकिन फिर सोचा नहीं है, सबके संग होता होगा। वो बहुत ही डिप्रेसिव टाइम था यार। मैं तो मतलब एक दादा है मेरे, उनको फोन की, घर में सारी प्रॉब्लम शेयर नहीं कर सकते, डर जाते घर वाले, तो उनको फोन करती थी, मैं बोलती थी मैं मर जाऊँ क्या, सुसाइड कर लूँ क्या, तो बोलते थे कुछ मत कर, पहले उठ, पानी पी, पहले ये कर वो कर। मतलब ऐसा लगता था जैसे एक छोटे से बच्चे को ट्रीट करते हैं वैसे। मतलब उन्होंने बोले तो उनकी वजह से ही मैं जिंदा, नहीं तो ना ऐसा ही लगता ही था कि मतलब कुछ है ही नहीं, अकेले पड़ गई थी, और काम दाम को कुछ आता पता था नहीं। बहुत बहुत मुश्किल वो था सफ़र, मेरे लिए बहुत मुश्किल सफ़र।